हेलो दोस्तों, वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ डाटा पाइपलाइन। आज के वीडियो में मैं थोड़ा लो साउंड कर सकता हूं क्योंकि आज ऑफिस में काफ़ी काम थे, इसलिए मैं वीडियो को भी थोड़ा लेट शूट कर रहा हूं। करीब अभी 12 बजे रात हो रही है और मैं अभी शूट कर रहा हूं वीडियो को। लेकिन कंटेंट में किसी भी तरह का कमी नहीं होगा, कंटेंट उसी तरीके से डिलीवर होगा जो मेरे पुरानी वीडियो या पिछली वीडियो में डिलीवर हुआ है। आज की वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे डाटा पाइपलाइन के सीरीज़ को। ये पार्ट 3 ऑफ द डाटा पाइपलाइन रहने वाला है। और आज के वीडियो में हम लोग वो सब सिनेरियो और वो सब कंपोनेंट को डिस्कस करेंगे जो 7+ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस वाले के लिए ज़रूरी है, या जिनकी 7+ 8+ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है और वो प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को डाटा इंजीनियरिंग के इंटरव्यू के लिए, या वो अपने नेक्स्ट लेवल ऑफ वर्क को जानना चाहते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी अच्छी है। किसी और भी एक्सपीरियंस के लोग इस वीडियो को देख सकते हैं, लेकिन 7+ वाले के लिए खासकर ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो अगर दोस्तों आप मेरे चैनल में नए हैं या आप मेरी वीडियोस देखते हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे काफ़ी मदद मिलेगी। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने draw.io ओपन करके रखा है, और जैसे लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था ओरेकल टू स्नोफ्लेक सिनेरियो में, तो उसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन सिनेरियो थोड़ा चेंज होगी। सिनेरियो में क्या चेंज है कि वी हैव टू मूव द डाटा फ्रॉम ओरेकल टू स्नोफ्लेक इन ऑन द इंक्रीमेंटल बेसिस। कहने का मतलब, एक तो अभी तक जो हम लोग ने डिस्कस किया उसमें ओरेकल की डाटा पहले से ओरेकल में रखा हुआ है और उसे मूव कर रहे हैं स्नोफ्लेक में। डाटा ओरेकल में बन नहीं रहा है, द न्यू डाटा इज नॉट गेटिंग इंसर्टेड इनसाइड ओरेकल। तो ये एक तरह का हिस्टोरिकल लोड है कि इसमें हिस्टोरिकल डाटा है ओरेकल में, एंड आई एम लोडिंग इनटू स्नोफ्लेक आफ्टर डूइंग सम बिजनेस लॉजिक, या जिस तरह के रिक्वायरमेंट है। समटाइम ट्रांसफॉर्मेशन का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, तो नॉर्मली वी पुट इट इनटू स्नोफ्लेक। लेकिन आज की सिनेरियो है कि आपके पास डाटा ओरेकल में आ रही है ऑन द इंक्रीमेंटल बेसिस, या किसी भी तरह के सोर्स में, या आपके S3 बकेट में ही ऑन द इंक्रीमेंटल बेसिस डाटा आ रही है। तो उस केस में आप डाटा को कैसे लाएंगे? तो इस तरह के सिनेरियो को बोलते हैं इंक्रीमेंटल लोड। इंक्रीमेंटल लोड मीन्स आज अगर 10 रिकॉर्ड है तो 10 रिकॉर्ड को मैंने मूव कर दिया स्नोफ्लेक में, कल वो 11th रिकॉर्ड आएगा या 2 रिकॉर्ड एक्स्ट्रा आएगा तो 12th रिकॉर्ड तक हो गई। तो पूरे डाटा को कल जॉब मूव नहीं करे, सिर्फ जो 2 न्यू डाटा है या 2 न्यू रिकॉर्ड है सिर्फ उसे ही मूव करे स्नोफ्लेक में, तो उसे हम लोग बोलते हैं इंक्रीमेंटल डाटा लोड। इंक्रीमेंटल डाटा लोड के सिनेरियो काफ़ी कॉम्प्लेक्स लेवल तक जा सकते हैं, लेकिन आज मैं सिंपल ही रखूँगा कि 2 या 2-3 एक्स्ट्रा रिकॉर्ड ऐड हो रहे हैं और उसे मूव करना है स्नोफ्लेक में। इसके कई सारे सॉल्यूशंस हैं और बहुत सारे लोग इसके लिए खुद के प्रोग्राम लिखते हैं, खुद के लॉजिक लिखते हैं, लेकिन आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ 2 से 3 सॉल्यूशन तो मैं डिस्कस करूँगा ही। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो हम लोग सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। तो ये draw.io में जो डायग्राम है, लास्ट वीडियो की जो डायग्राम है, मैं उसमें से कुछ पार्ट हटा दिया हूँ। तो मैं क्या करने वाला हूँ, एक नॉर्मल पाइथन प्रोग्राम लिखूँगा, और ये पाइथन प्रोग्राम ओरेकल डाटाबेस से डाटा पिक करेगी एंड इट विल मूव इनटू द रोज ऑन ऑफ दिस S3 बकेट, और इट कैन डायरेक्टली पुट इट इनटू स्नोफ्लेक। लेकिन मैं एक बीच में एक लेयर लगाता हूँ, एक S3 बकेट में लगाता हूँ, ताकि मैं डाटा को ट्रैक कर सकूँ एरर हैंडलिंग के समय में। तो मैं यहाँ पे एक S3 बकेट में मैंने यहाँ पे डाटा मूव किया। अब ये पाइथन प्रोग्राम क्या करेगा, पाइथन प्रोग्राम के पास एक S3 बकेट में देयर विल बी अनदर S3 बकेट विच विल हैव ट्रैकिंग ऑफ द रिकॉर्ड। ट्रैकिंग ऑफ द रिकॉर्ड कहने का मतलब आप ऐसा समझो कि एम्प्लॉय की एक रिकॉर्ड है, टेबल है, तो उसमें एम्प्लॉय आईडी इंक्रीमेंटल बेसिस पे है। सो दिस S3 बकेट विल बी यूज फॉर ट्रैकिंग द रिकॉर्ड। ये कैसे होगा मैं इसे समझाता हूँ। तो एक सिंप्लीफाइड एग्जाम्पल अभी देखते हैं। एक मैंने एम्प्लॉय टेबल लिया है जिसमें एम्प्लॉय आईडी इज़ ए कॉलम, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय एड्रेस और स्टेटस है। तो एम्प्लॉय आईडी 001, 002, 003 इस तरह से एम्प्लॉय आईडी इसमें आएगी। तो अभी एग्जाम्पल, सिंप्लीफाइड एग्जाम्पल के लिए अभी सिर्फ 2 रिकॉर्ड है, 001, 002। तो जब फर्स्ट टाइम जब पाइथन ये प्रोग्राम चलेगी तो पाइथन प्रोग्राम विल पिक अप दिस डाटा एंड पुट इट इनटू रॉज ऑन, या दिस S3 बकेट में पाइथन प्रोग्राम रख देगी। साथ में पाइथन प्रोग्राम विल चेक द आईडी ऑफ द लास्ट रिकॉर्ड, या आईडी विच इज़ द हाईएस्ट आईडी, क्योंकि आईडी इंक्रीमेंटल बेसिस पे इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ पे जो सिनेरियो होगा कि यू हैव टू टेक द हाईएस्ट एम्प्लॉय आईडी। तो इस केस में हाईएस्ट एम्प्लॉय आईडी इज 002, सो इट विल स्टोर इट इनटू वन ऑफ द फाइल इन S3 बकेट। ये कॉमन कोई S3 बकेट रहेगी। यहाँ पे 002 वैल्यू किसी
वेरिएबल के अगेंस्ट में स्टोर रहेगी। नेक्स्ट टाइम एक दिन बाद या 2 दिन बाद जब जॉब चलेगी, तो फॉर एग्जांपल यू हैव वन मोर रिकॉर्ड 003 एंड एम्प्लॉय नेम इज संतोष एंड दिस इज ऑल्सो एक्ट। सो नेक्स्ट टाइम जब जॉब चलेगी पाइथन की, सो एक्सपेक्टेड है कि पूरे रिकॉर्ड को नहीं लेके आना है स्नोफ्लेक में, क्योंकि वहाँ पे डुप्लीकेशन हो जाएगा स्नोफ्लेक में, या वहाँ पे फिर चेक होगा कि डुप्लीकेट रिकॉर्ड है तो उसे इंसर्ट नहीं करो। तो फिजूल का पाइपलाइन को ओवरलोड क्यों करना। द रिक्वायरमेंट इज टू लोड द इंक्रीमेंटल डाटा। तो इंक्रीमेंटल में सिर्फ एक रिकॉर्ड है 003 एम्प्लॉय आईडी। सो नेक्स्ट टाइम जब पाइथन प्रोग्राम ऑरेकल से एम्प्लॉय टेबल को जब पिक करेगा, इट विल कंपेयर द लास्ट वैल्यू, इट विल सी द लास्ट वैल्यू from this S3 bucket. So the last employee ID value or the previous highest employee ID value was 002. It will apply the filter in this table. If the employee ID is 002, then you have to move this data into this S3 bucket. तो वहाँ पे एक फिल्टर लगा सकते हैं पाइथन प्रोग्राम में ही। यू विल गेट दिस डाटा, यू विल अप्लाई दिस फिल्टर एंड देन यू विल मूव दैट डाटा इनटू दिस S3 बकेट। कहने का मतलब कि पाइथन प्रोग्राम विल डू दिस इंक्रीमेंटल लोड बाय चेकिंग दिस आईडी वैल्यू एंड कीपिंग द लास्ट बिगेस्ट आईडी इन दिस वन ऑफ द S3 बकेट या ऑन द सेम S3 बकेट, किसी पे भी रख सकते हो। फिर एक बार ये रॉ या ब्रॉन्ज लेयर में S3 यहाँ पे डाटा आ गया, देन दिस डाटा विल बी पुल्ड and get into S3 Snowflake. There may be another Python program or there may be a normal streaming program. किसी भी तरह के प्रोग्राम के हेल्प से आप इस इंक्रीमेंटल डाटा को स्नोफ्लेक में भी एम्प्लॉय टेबल आपने बनाया होगा, तभी आप इसको ऑरेकल से सिंक कर रहे हो स्नोफ्लेक में। द स्ट्रक्चर विल बी सेम बिकॉज वी आर नॉट डूइंग एनी ट्रांसफॉर्मेशन हियर इन एनी ऑफ द मूवमेंट, एज्यूमिंग दैट वी आर नॉट डूइंग एनी ट्रांसफॉर्मेशन। सो द एम्प्लॉय टेबल इन ऑरेकल will have the same structure with that of Snowflake. Data type can be a mismatch depending on Snowflake किस तरह के डाटा टाइप को सपोर्ट करता है। तो वो हम लोग स्नोफ्लेक के सीरीज़ में काफ़ी डिटेल में देखेंगे, लेकिन ये पूरी सिनेरियो का मतलब था कि लेस अमाउंट ऑफ डाटा इज गेटिंग अपडेटेड इन दिस टेबल एंड सो यू आर यूजिंग पाइथन प्रोग्राम टू डू द change data capture. You are capturing the only the change new record, not also the change record. Change record होता है कि हो सकता है कि राहुल का एड्रेस दिल्ली से कुछ और हो गया है, तो वी हैव टू कैप्चर दैट ऑल्सो, दैट विल डील इन द नेक्स्ट वीडियो। सो आज के वीडियो में सिर्फ न्यू रिकॉर्ड्स को कैसे कैप्चर करना है वो देख रहे हैं। तो ये एक सॉल्यूशन हुआ विद द हेल्प ऑफ पाइथन। अनदर गुड सॉल्यूशन इज विद द हेल्प ऑफ ग्लू। ग्लू हैज समथिंग कॉल्ड बुक मार्क। इन द बुक मार्क ऑल्सो वर्क इन द सेम वे, लेकिन यहाँ पे आपको प्रोग्राम के थ्रू से आपको डील करना पड़ रहा है। S3 बकेट में आप पॉइंटर्स रखते हो, एवरी टाइम यू रन ए जॉब यू कीप द पॉइंटर। सो द फुल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हैंडलिंग द न्यू रिकॉर्ड लाइज इन द प्रोग्राम। तो जो डेवलपर प्रोग्राम लिखा है सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी उसके पास है कि जो एम्प्लॉय आईडी को जो फेच कर रहा है लास्ट ग्रेटेस्ट एम्प्लॉय आईडी को, वो सही तरीके से करे। ग्लू के केस में क्या होता है मैं बताता हूँ। So what glue will do, glue has something called glue bookmark. So I'll just create a text box, I'll write it here bookmark. तो ग्लू में आप ग्लू के कॉन्फ़िगरेशन में आप बुकमार्क को इनेबल करोगे। फिर आप बुकमार्क में ये भी बताओगे कि किस तरह के कॉलम्स को आप यूज़ करने वाले हो बुकमार्क में। तो कहने का मतलब कि एक्चुअली आप सेम चीज़ कर रहे हो जो आपने पाइथन प्रोग्राम में किया कि आप लास्ट हाईएस्ट रिकॉर्ड को रखते थे। तो यहाँ पे ग्लू का काम है ये सारी चीज़ को देखने का, आपको सिर्फ कॉन्फ़िगर करना है। लेकिन यहाँ पे 2-3 चीज़ देखने वाली बात है। ग्लू उसी रिकॉर्ड को लेगा जिस रिकॉर्ड का वैल्यू असेंडिंग ऑर्डर में है। कहने का मतलब इंक्रीमेंटल है। फॉर एग्जांपल अगर एम्प्लॉय आईडी का वैल्यू 001, 002, 008 एंड 004 आ रहा है, तो वो असेंडिंग और डिसेंडिंग किसी तरीके से डिफाइन नहीं हो रही, तो उस केस में ग्लू काम तो करेगा बट रिकॉर्ड सही से पिक नहीं करेगा। ग्लू उसी कॉलम को आपको ग्लू के बुकमार्क में डिफाइन करना पड़ेगा कि पर्टिकुलर टेबल के कौन से कॉलम को आप बुकमार्क के लिए इनेबल करना चाहते हो। तो उस वो कॉलम की जो वैल्यूज़ है आइदर असेंडिंग होनी चाहिए या तो डिसेंडिंग होनी चाहिए पूरी तरीके से, बीच में हैपेजार्ड नहीं चलेगा। तो ये काफ़ी बड़ा क्राइटेरिया है, ये नहीं रहेगा क्राइटेरिया तो आपकी जो ग्लू में जो जॉब है बुकमार्क वाली वो नहीं चलेगी।
तो विद द हेल्प ऑफ ग्लू तो ये सिंपल हो जाता है। आप ग्लू में प्रोग्राम लिख दो, पाइथन लिख दो, पाइस्पार्क लिख दो, कुछ भी लिख दो, वो ऑरेकल से कनेक्ट करो, फिर बुकमार्क को आप इनेबल करो, बता दो कौन से कॉलम है। एक कॉलम भी हो सकता है, मल्टीपल कॉलम्स भी हो सकता है। अगर आपके टेबल में कोई एक कॉलम ऐसा नहीं है जो इंक्रीमेंटल है या इंक्रीमेंट हो रहा है या डिसेंड हो रहा है, देन यू कैन क्रिएट वन सरोगेट टेबल, सॉरी सरोगेट कॉलम एंड ऑन दैट टेबल। तो वो आपको ऑरेकल में जाके करना पड़ेगा, काफ़ी लंबा प्रोसेस है, लोग नहीं चाहते कि स्ट्रक्चर को चेंज करने का। तो सरोगेट कॉलम आप बना दोगे तो कॉम्बिनेशन ऑफ टू कॉलम को आप यूनिकनेस या एक तरह से ग्रेन बना के आप ग्लू में बता सकते हो। ग्रेन कहने का मतलब किसी टेबल का ग्रेन अगर बोला जाता है, इसका मतलब क्या कौन से कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स है या सिंगल कॉलम है जो डिफाइन करती है एक पर्टिकुलर सिंगल रिकॉर्ड। अगर ग्रेन समझना है, अगर काफ़ी बड़ी टेबल है तो उसमें आप ग्रेन कैसे समझोगे, तो फाइंड आउट द कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉलम। अगर उस कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉलम में आप सेलेक्ट करो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम द टेबल वेयर आप वैल्यू डालो सिर्फ उसी कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉलम में, तो आपको एक रिकॉर्ड मिलना चाहिए। अगर एक से ज़्यादा मिल रहा है, दैट मीन्स दैट कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम इज नॉट द ग्रेन ऑफ दैट कॉलम। तो ग्रेन इज नॉट द प्राइमरी की, ग्रेन डिफाइंस द रो इनसाइड द टेबल। ठीक है, समझ में आ गया, ये आउट ऑफ दिस कॉन्सेप्ट था, लेकिन मुझे लगा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसे डाटा इंजीनियर्स या किसी भी नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को आना चाहिए। तो एक ग्लू हो गया सॉल्यूशन, फर्स्ट था हम लोग ने पाइथन देखा। फिर एक और है, आप पाइस्पार्क के थ्रू से कर सकते हो। आप यहाँ पे स्पार्क आप रन कर सकते हो ऑन द EMR। आप स्पार्क EMR पे रन करो एंड देन सेम तरह का लॉजिक लिखो जो आप पाइथन में लिखने वाले हो, बस यहाँ पे पैरेललिज्म का यूज़ होगा। यू कैन अप्लाई मोर काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन आफ्टर गेटिंग द न्यू रिकॉर्ड, तो वो सब आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। तो 3 सॉल्यूशन तो आपके पास है। एक तो आपको अगर इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो यू कैन गिव 3 सॉल्यूशन। स्पार्क है, ग्लू है, ग्लू के बुकमार्क, रीड मोर अबाउट द बुकमार्क। अगर डाउट है बुकमार्क के, आई कैन शो यू हाउ इट वर्क्स, व्हाट ऑल कॉन्फ़िगरेशन वी नीड टू सेट इट। काफ़ी आसान है, आप बुकमार्क के डॉक्यूमेंटेशन में जाओगे आपको पता चल जाएगा। एंड द थर्ड इज़ द पाइथन पांडास, आप सारी चीज़ कर सकते हो और ये भी चीज़ कर सकते हो। तो ये सिनेरियो जो हम लोग ने अभी डिस्कस किया वो सिर्फ न्यू रिकॉर्ड के लिए है, वो चेंज रिकॉर्ड के लिए नहीं है। चेंज रिकॉर्ड के लिए हम लोग नए वीडियो में देखेंगे, ये सिर्फ न्यू रिकॉर्ड के लिए। अब आते हैं एक बड़े पिक्चर के लिए कि आपकी जो एक्सपीरियंस है ज़्यादा है, 7-8 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, तो आपको इस तरह के सिनेरियो या डाटा मूवमेंट के सिनेरियो में, डाटा पाइपलाइन के सिनेरियो में क्या क्या चीज़ आपसे पूछे जा सकते हैं। आपके पास जो क्वेश्चन आएंगे जनरली परफॉर्मेंस के बेसिस पे आएगी। डाटा का वॉल्यूम कम होगा, ज़्यादा होगा, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। और पूछा जाएगा कि कौन सा तरीके में या कौन से सॉल्यूशन में ऑप्टिमाइजेशन अच्छा चलेगा। तो आपको बहुत तरीके के सॉल्यूशन बताने पड़ेंगे कि अगर डाटा ज़्यादा है, गो फॉर द पैरेललिज्म एंड ऑल्सो लुक फॉर दे हैव दैट इंफ्रास्ट्रक्चर और नॉट। ऐसा तो नहीं कि आपके सिर्फ एक यूज़ के लिए उसने काफ़ी बड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप कर लिया, वो भी नहीं होना चाहिए। आपको देखना है कि डाटा की वेलोसिटी के साथ डाटा की जो वेरिएबल है, डाटा की जो डायनेमिक्स है वो कैसी है, डाटा स्ट्रक्चर है क्या नहीं, डाटा नॉन स्ट्रक्चर है या अनस्ट्रक्चर है, तो उस केस में अलग तरीके से यूज़ होगा। किस तरह का यूज़ केस है, आर वी गोइंग टू यूज़ रिपोर्टिंग आफ्टर डूइंग द चेंजेस, कोई रिपोर्टिंग लेयर होने वाला है तो वो तो हम लोग AWS में ही बना लेंगे। वी डोंट नीड टू गो टू स्नोफ्लेक। अगर स्नोफ्लेक में जा रहे हैं, वी नीड टू अंडरस्टैंड द टेबल स्ट्रक्चर ऑफ स्नोफ्लेक एंड ऑरेकल, दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। किसी भी तरह के डाटा मूवमेंट आप ऑरेकल या किसी भी RDBMS से स्नोफ्लेक में करना चाह रहे हो तो फर्स्ट सी द टेबल स्ट्रक्चर एंड डाटा टाइप, दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। और मैं तो बोलूँगा एक पाइथन प्रोग्राम भी आप बोलो कि वो आप सजेस्ट करोगे सो दैट यू कैन डू द रिकंसिलेशन। अपार्ट फ्रॉम दिस मैं एक चीज़ और डिस्कस करने वाला हूँ, जो हायर ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है उनसे डाटा पाइपलाइन में 2 और चीज़ पूछी जाती है या 2 और चीज़ एक्सपेक्ट की जा सकती है उनको एक्सप्लेन करने के लिए। फर्स्ट है डाटा ऑब्जर्वेबिलिटी एंड द अदर थिंग इज़ ऑर्केस्ट्रेटिंग द फुल जॉब। ऑर्केस्ट्रेशन आप कैसे करोगे, मतलब आप शेड्यूल कैसे करोगे सारे जॉब को। आप एयरफ्लो के थ्रू कर सकते हो, ऑटोसिस के थ्रू कर सकते हो, कंट्रोल किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हो, लेकिन आजकल एयरफ्लो चल रहा है तो पाइथन यूज़ होता है। एयरफ्लो में आप डैग बनाते हो, एक स्ट्रक्चर बनाते हो और फिर उसे आप शेड्यूल करते हो या डिप्लॉय करते हो एंड देन योर जॉब्स गेट शेड्यूल एज पर योर शेड्यूलिंग पैरामीटर। द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज डाटा ऑब्जर्वेबिलिटी। डाटा ऑब्जर्वेबिलिटी कहने का मतलब, मैं एक नए वीडियो में फुल डाटा ऑब्जर्वेबिलिटी के डिटेल में जाऊंगा। ईयर ऑफ एक्सपीरियंस में अगर आपसे पूछा नहीं भी जाता है, ट्राई टू ब्रिंग डाटा ऑब्जर्वेबिलिटी वर्ड इन योर इंटरव्यू, इट विल गिव वेटेज टू योर इंटरव्यू। डाटा ऑब्जर्वेबिलिटी काफ़ी कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, इसमें बहुत सारी चीज़ आते हैं। मॉनिटरिंग ऑफ योर फुल सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ डाटा एंड जॉब, लॉग एनालिसिस, लॉग मॉनिटरिंग, योर सिस्टम एनालिसिस,
योर ट्रेसिंग ऑफ द इशूज़, सारे चीज़ डाटा ऑब्जर्वेबिलिटी में आ जाते हैं। डाटा वॉल्यूम का इंक्रीज़ करना, डिक्रीज़ करना, डाटा ड्रिफ्ट करना, डाटा की जो नेचर है उसमें चेंजेस आना, सारे चीज़ डाटा ऑब्जर्वेबिलिटी में आते हैं। देयर इज़ अ टूल कॉल्ड डायनाट्रेस एंड स्प्लंक, आप इसका नाम ले सकते हो, आप थोड़ी इसकी थ्योरी पढ़ सकते हो, आप बता सकते हो। विद द हेल्प ऑफ डाटा ऑब्जर्वेबिलिटी टूल, दिस काइंड ऑफ डाटा ऑब्जर्वेबिलिटी टूल, you have configured या you have seen that things are being configured like system metrics हो गया, या डाटा के लॉग हो गया, या वॉल्यूम हो गया, जो लॉग हो गए जो जॉब के, या अलर्टिंग या नोटिफिकेशन, सारे चीज़ आप उसी डायनाट्रेस या स्प्लंक, डाटाडॉग किसी से आप मॉनिटर करते हो। तो हायर रेफर एक्सपीरियंस के लिए दो चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डाटा ऑब्जर्वेबिलिटी एंड ऑर्केस्ट्रेशन इन डिटेल। तो डाटा ऑब्जर्वेबिलिटी का डिटेल मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा। तो दिस इज़ द थर्ड पार्ट ऑफ द डाटा पाइपलाइन। इसमें हम लोग समझे कि न्यू रिकॉर्ड्स को कैसे हम लोग कैप्चर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो ऑफ द डाटा पाइपलाइन में समझेंगे कि चेंजेस या अपडेट इन द रिकॉर्ड को हम लोग कैसे लाते हैं, और प्लस उसमें ये भी समझेंगे कि डाटा ऑब्जर्वेबिलिटी आप कैसे समझाओगे। काफ़ी बड़ी चीज़, IBM की एक वेबसाइट है, मैं होगा तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसे पेस्ट कर दूंगा, उसमें काफ़ी अच्छे से समझाया गया कि व्हाट इज़ डाटा ऑब्जर्वेबिलिटी, उसके डिफरेंट पैरामीटर्स के बारे में काफ़ी अच्छे से मीनिंगफुल वे से समझाया गया है। लेकिन मैं आपको अपने रियल टाइम सिनेरियो जो मैंने फेस किया है, मैंने डेवलप किया है डाटा ऑब्जर्वेबिलिटी पाइपलाइन, वो मैं आपको समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, काफ़ी अच्छी रहेगी। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए काफ़ी मोटिवेटेड रहूँ। प्लीज़ कमेंट में पोस्ट करें, सजेशन करें, क्वेश्चन पोस्ट करें। इस कमेंट में नहीं पोस्ट करना है क्वेश्चन तो प्लीज़ मेल मी योर क्वेश्चन, आई विल कम अप विद द आंसर। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।